कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन में ई तकनीकी किसानों को किस प्रकार मदद करती है समझाइए। यहाँ दो प्रश्न है, मतलब दो पार्ट है। पहले उत्पाद को कैसे बढ़ाएगा ई तकनीकी, फिर विपणन में कैसे सहायक है। तो यहाँ देख लेते हैं। ई प्रौद्योगिकी किसानों को बाजार की जानकारी के लिए स्मार्टफोन का उपयोग, परिशुद्ध कृषि के लिए निगरानी तंत्र और कृषि उपज बेचने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराता है। इससे क्या बढ़ेगी? दक्षता, उत्पादकता और लाभप्रदता। अब मुख्य बात, उपज में कैसे फायदा कर रहा है ई टेक्नोलॉजी। आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं। पहला पार्ट परिशुद्ध कृषि इधर लिख दीजिएगा। दूसरे नंबर पे स्मार्ट जलवायु कृषि, पहले नंबर पे परिशुद्ध कृषि, दूसरे नंबर पे सूचित निर्णय लेने में सक्षमता, तीसरा जलवायु स्मार्ट कृषि, चौथा सिंचाई प्रबंधन, पांचवा रोग निगरानी, छठवां ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण, सातवां रिमोट सेंसिंग, आठवां डेटा संचालित अंतर्दृष्टि, आठवां ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, फिर भूमि सर्वेक्षण, नौवां अगला स्टेप, फिर सूचना की सुलभता, एग्री ऐप जैसे। ठीक, इसमें तो एक साथ ही दे दिया है, लेकिन हम फिर से आपको बता दे रहे हैं इसमें करना क्या है। आपको फिर से देखिए। इन्होंने बताया ई टेक्नोलॉजी किस प्रकार कृषि उपज के उत्पादन में किसानों को मदद करती है। परिशुद्ध कृषि जैसे जीपीएस तकनीकी, जैसे जॉन डियर जैसे ट्रैक्टर निर्माण कंपनियों द्वारा लागू किया गया है। परिशुद्ध कृषि में क्या करते हैं? ई प्रौद्योगिकी विभिन्न कृषि गतिविधियों में सटीकता को बढ़ाकर, कृषि गतिविधियों में क्या बढ़ाता है? सटीकता को बढ़ाकर कृषि प्रबंधन में क्रांति लाती है, जिसमें बीज बोना, कटाई करना आदि शामिल है। संसाधनों का इसमें क्या होता है? इष्टतम प्रयोग। सूचित निर्णय लेने में सक्षमता दूसरी हेडिंग रहेगी। ठीक, जैसे एग्रो स्टार कृषि इनपुट सामग्री और सलाह प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एग्रो स्टार सूचित निर्णय लेने में सक्षमता, इसमें क्या है? मृदा परीक्षण, कीट और ऐप पेश किए जा रहे हैं ताकि मृदा में कितना मात्रा में उर्वरक का उपयोग किया जा सके। जलवायु स्मार्ट कृषि वास्तविक समय की मौसम जानकारी किसानों तक पहुंचाना, कृषि कार्यों की कुशलता पूर्वक योजना बनाना, प्रतिकूल मौसम की स्थिति से बचाना और अच्छी फसल सुनिश्चित करना। आईबीएम की वेदर कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म। सिंचाई प्रबंधन, सेंसर आधारित सिंचाई प्रणाली जैसे नवाचार बहुत बेहतरीन है, आप इसको देख भी सकते हैं। रोग निगरानी, प्लांटिक्स जैसे ऐप्स रोग निगरानी और नियंत्रण में देते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रशिक्षण जैसे डिजिटल ग्रीन जैसे एनजीओ, डिजिटल ग्रीन एक एनजीओ जो ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण दे रहा है। रिमोट सेंसिंग तकनीक इसरो वाली, डेटा संचालित अंतर्दृष्टि माइक्रोसॉफ्ट के फार्म बीट्स जैसी कंपनियां, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जैसे एग्री लेजर जैसी ब्लॉकचेन समाधान कृषि आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को सुरक्षित और पारदर्शी रिकॉर्ड कीपिंग के माध्यम से उपज के लिए उचित मुआवजा मिल सके। भूमि सर्वेक्षण, जीपीएस आधारित स्वामित्व योजना जैसे सूचना की सुलभता जैसे एग्री ऐप जैसे मोबाइल एप्लीकेशन किसानों के लिए अपरिहार्य उपकरण बनते जा रहे हैं। बाजार दरों और कीट प्रबंधन युक्तियों सहित कृषि संबंधी विस्तृत जानकारी, मतलब एग्री ऐप जो है ये बाजार दर के बारे में बताता है। कृषि उपज और ई प्रौद्योगिकी किसानों को किस प्रकार सहायता करती है, यहाँ देख लीजिए। कृषि उपज के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण होगा, जैसे अमेजन सहेली और फ्लिपकार्ट समर्थ जैसी प्लेटफॉर्म। अमेजन सहेली, फ्लिपकार्ट समर्थ जैसे प्लेटफॉर्म किसानों के लिए एक विशाल बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें सीधे उपभोक्ताओं से जोड़कर उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करके ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं। वास्तविक समय का बाजार सूचना, किसान सुविधा और एग मार्केट नेट जैसे किसान सुविधा एग मार्क नेट जैसे प्लेटफॉर्म।
तीसरा ऑनलाइन नीलामी प्लेटफॉर्म जैसे इनाम प्लेटफॉर्म। प्रत्यक्ष उपभोक्ता जुड़ाव तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया के द्वारा, जैसे ताजे कृषि उत्पादों के लिए विशिष्ट बाजार बनते जा रहे हैं। सहयोगात्मक विपणन देहात और निंजा कार्ड। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म छोटे किसानों की उपज को एकत्रित करके सहयोगात्मक विपणन को बढ़ावा देने, किसानों को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को प्रदान करके ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और इसी प्रकार आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निभा रहे हैं। सहयोगात्मक विपणन कौन दे रहा है? देहात और निंजा कार्ड। पारदर्शी उत्पादन जानकारी, नीम राणा जैसी पहल, जहां उत्पादन पैकेजिंग के लिए QR कोड का उपयोग किया जाता है और उपभोक्ताओं को पारदर्शी जानकारी प्रदान करके कृषि उपज में विश्वास बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा रहा है। वर्चुअल फार्म टूर, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा फार्म टूर के लिए वर्चुअल रियलिटी तकनीक का उपयोग करने की पहल। ई प्रमाणन, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम द्वारा मान्यता प्राप्त प्लेटफार्मों के माध्यम से ई प्रमाणन उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करके और उपभोक्ताओं के साथ विश्वास निर्माण सुविधा प्रदान करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। समग्रतः ई प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की एक किरण है, उभरी है, जिसने उत्पादन, विपणन और दोनों प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। कृषि में ई टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी प्रयास, ये अलग पॉइंट है, देख लीजिए। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ये सरकारी पहल है। NEGPA, N कैपिटल, E कैपिटल, G कैपिटल, P कैपिटल, A। इसमें क्या है? आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन आदि के उपयोग से संबंधित परियोजनाओं के लिए राज्यों बटे संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि प्रदान की जाती है। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। दूसरा, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन, ये अप्रैल 2014 में शुरू किया है। कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन। पहला क्या था? कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है, जिसमें तकनीकी के लिए पैसा दिया जा रहा था। दूसरा है कृषि मशीनीकरण पर उपयुग मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन, ये 2014 अप्रैल में लाया गया था। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि मशीनीकरण का लाभ प्रदान करने तथा कस्टम हायरिंग सेंटरों को बढ़ावा देना। इनाम सबको पता है, APMC मंडियों को जोड़ता है। PM किसान योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है। कृषि विपणन योजनाओं के लिए एकीकृत योजना, एग मार्क नेट, कृषि विपणन योजनाओं के लिए एकीकृत योजना, कृषि विपणन योजनाओं के लिए एकीकृत योजना एग मार्क नेट का उद्देश्य राज्य, सहकारी और निजी क्षेत्र निवेश को बैक एंड सब्सिडी सहायता प्रदान करके कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देना। ये हो गया है। यहाँ पर फिर से एक बार मैं ये बता दे रहा हूँ, जो उदाहरण है खासकर ई टेक्नोलॉजी उपज के लिए, जिसमें आपको जो है परिशुद्ध कृषि है, जिसमें जॉन डियर जैसे ट्रैक्टर GPS का प्रयोग कर रहे हैं। फिर सूचित निर्णय लेने में सक्षमता, जैसे एग्रोस्टार कृषि इनपुट सामग्री और सलाह देने प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सूचित निर्णय लेने की सक्षमता, जिसमें मृदा परीक्षण, कीट प्रबंधन आदि है। जलवायु स्मार्ट कृषि IBM की वेदर कंपनी है। सिंचाई प्रबंधन, सेंसर आधारित सिंचाई प्रणाली और जैसे नवाचार है। रोग निगरानी, प्लांटिक्स जैसे ऐप्स हैं। ऑनलाइन शिक्षा जैसे डिजिटल ग्रीन जैसे NGO हैं। रिमोट सेंसिंग तकनीक जैसे इसरो जैसी एजेंसियों द्वारा इसको विकसित किया गया है। डेटा संचालित अंतर्दृष्टि, माइक्रोसॉफ्ट के फार्म बिट्स जैसी परियोजना है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, एग्रीलेचर जैसी ब्लॉकचेन समाधान कृषि आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है। एग्रीलेजर जैसी ब्लॉकचेन, भूमि सर्वेक्षण जैसे स्वामित्व योजना, सूचना की सुलभता जैसे एग्री ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। और विपणन में है
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण, अमेजन सहेली, फ्लिपकार्ट समर्थ, वास्तविक समय बाजार की सूचना, किसान सुविधा और एगमार्क नेट जैसे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन नीलामी प्लेटफॉर्म, ई नाम प्लेटफॉर्म, प्रत्यक्ष उपभोक्ता जुड़ाव दे रहे हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म, सहयोगात्मक विपणन देहात और निंजा कार्ड। ये एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म छोटे किसान की उपज को एकत्रित करते हैं तथा सहयोगात्मक विपणन को बढ़ावा देते हैं तथा किसानों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करके ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं, आर्थिक स्थिरता दिला रहे हैं। पारदर्शिता, उत्पाद जानकारी और जो है उपभोक्ता विश्वास, जैसे नीम राणा, जहां उत्पाद पैकेजिंग के लिए QR कोड का उपयोग, वर्चुअल फार्म टूर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, ई प्रमाणन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत ई प्रमाणन उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करके और उपभोक्ताओं के साथ विश्वास निर्माण सुविधा प्रदान करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। ठीक, धन्यवाद।